चुनाव टाई। अब इस चुनाव का फैसला हमारे पीटी टीचर आलोक जी के हाथ में। सर आलोक, अब की बार किस बीवी की सरकार तारा जी बन गई है उप प्रधानाचार्य, मतलब वाइस प्रिंसिपल। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। ऐसा क्या हुआ अंदर? तूने उसे ऐसा कहा कि उसने तारा को वोट दे दिया? आलिया, तुम्हें मुझे वोट क्यों देना चाहिए, इसके जवाब के पहले मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, जिसका जवाब मुझे एक पीटी टीचर से नहीं, एक पति से चाहिए। तुम किसे वोट देना चाहते हो? तुम्हें। फिर जाओ, तारा को वोट दे दो। लेकिन आलो, तुम किसे वोट दोगे वो जरूरी नहीं है, तुम किसे वोट देना चाहते हो ये जरूरी है। तुमने मेरा नाम लिया, बस बन गई मैं वाइस प्रिंसिपल। अब जाओ, तारा को वाइस प्रिंसिपल बनाओ। आलो, आलोक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकती। तुम मेरी टेंशन मत लो, जाओ तारा को वोट दो। थैंक्स आलो। कहा था ना मैंने, आलोक मुझे ही वोट देगा। अरे बधाई नहीं दोगी अपने नए वाइस प्रिंसिपल को? अब एक और काम करो आलिया, तुम अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि अब ये वाइस प्रिंसिपल तुम्हें इस स्कूल में ज्यादा दिन तक टिकने नहीं देगी। ऑल द बेस्ट। हे बंसी वाले, अच्छा हुआ ये सपना था, लेकिन ये सपना सच भी तो हो सकता है।
इतनी रात को आलू का फोन आया? सब ठीक तो है ना? फोन उठाया नहीं, लगता है सो गया आलोक। तू भी सो जा आलिया। फोन साइलेंट पे कर देती हूँ, वरना कोई ना कोई नोटिफिकेशन आती रहेगी। फोन भी नहीं उठा रही है, मुझे जाकर देखना होगा। बेल बजाऊंगा तो सब लोग उठ जाएंगे, क्या करूं? सब सही लग रहा है, लगता सब सो रहे हैं। तो फिर आलू ने फोन क्यों किया था? हो सकता है मेरी याद आ रही हो, सुबह पूछूंगा। क्या हुआ बेबी? इतनी रात को कहाँ गए थे? वो मैं खुली हवा में सांस लेने गया था। आलिया के घर? हाँ, वो सपना देखा मैंने। सपने में आलिया को देखा? हाँ, नहीं, वो सपने में देखा कि बुखार है। आलिया को? रोहन को। वही चेक करने गया था कि सच में बुखार तो नहीं है। तुम सच में कितने अच्छे हो बेबी। कितना ख्याल है तुम्हें अपने बच्चे का। जब हमारा बेबी होगा ना तो वो बहुत लकी होगा कि उसे इतने केयरिंग डैड मिलने वाले हैं। वैसे हमारा बेबी कब होगा? क्या बोलो ना, कब होगा हमारा बेबी? तुम तो वैसे भी भागते रहते हो मुझसे। वो तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है ना, तो मुझे दूर ही रहना पड़ता है तुमसे। मैं भागने सोता हूँ, मतलब सोने जाता हूँ, नींद आ रही है। गुड नाइट। ना गुड नाइट। तुम्हारी इसी शराफत पे तो मर मिटी थी मैं। ऐसे मानना पड़ेगा, आलिया ने इतनी रात को फोन किया, उसे भी चैन नहीं है। वैसे देखने जाए तो आलिया को आलोक से दूर करने के बाद भी दोनों आधा दिन तो स्कूल में ही होते एक साथ। डोंट वरी आलिया, पहले मैंने तुम्हें तुम्हारे पति से दूर किया, फिर तुम्हारे घर से, और अब बहुत जल्द मैं तुम्हें स्कूल से भी दूर करूंगी। जालिम, ये सही नहीं हुआ यार। तारा जी की जगह आलिया जी को वाइस प्रिंसिपल बनाया जाए
यही तो हमारी चाहत थी यार। बाबू तुम चाहा मत करो, तुम्हारी चाहत कभी पूरी हुई? अब बताओ शालिनी जी को तुम कितना चाहते हो, लेकिन शालिनी जी मिली? जब भी मुंह खोलोगे अशुभ ही बोलोगे। अरे यार हमारा वोट तो बेकार ही है। जो आलिया जी को दिया था वो आलोक ने जाके तारा जी को वोट दे दिया। बताओ ये क्या बात हुई यार? जालिम इसी को कहते हैं कि घर को आग लगी घर के चिराग से। सर अभी आग लगी कहाँ है, आग लगनी बाकी है। हाँ तुम्हारे इस कथन का तात्पर्य क्या है भाई? आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया सर। क्या? जैसे ही तारा जी वाइस प्रिंसिपल बनी आप लोगों को ऐसे घूर के देख रही थी जैसे आप लोग बाहुबलियों हो और वो कटप्पी बनने वाली। बता रहे हैं कई लोग ऐसा ना कहना शुरू कर दें कि कटप्पी ने बाहुबली को क्यों खदेड़ा। ऐसा थोड़ी है कि हमने आलिया जी को वोट दिया तो तारा जी हमारी बैंड मजा आएगी। आलिया को वोट दिया था ना तुम तीनों ने, अब इसकी कीमत तो चुकानी ही होगी। बाबू हम लोग तारा जी से डरते नहीं हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल नहीं जो हम सबकी बैंड बजाएं। इन तीनों को सबक सिखाने के लिए और आलिया की इस स्कूल से विदाई करवाने के लिए मुझे प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठना ही होगा। 1 2 3 4। बद्री ये क्या है? सीधे करो। 1 2 3 करते रहो। हेलो, कल रात को तुमने फोन किया था? याद आ रही थी। मैं तो घबरा ही गया था, इतनी रात को फोन। मैं दरवाजे तक भी आया पर मुझे लगा कि सब लोग सो रहे हैं इसलिए वापस चला आया। किसमिस चाहिए? यहाँ असली वाली किसमिस। अरे यार मम्मी आज 2 किलो किसमिस खरीद लाई है। किसमिस देख के ना मेरी तो हंसी छूट गई। उनको क्या बताती, किसमिस देख के तुम्हारी याद आ गई। और सुनो, और हंसी तो तब आ गई जब मम्मी ने कहा आ जाने दो आलोक को, मैं खुद उसे ढेर सारी किसमिस दूंगी। आलू, तुम्हारी आंखों में तो आंसू। ना ये तो ऐसे ही। कितने खुश थे ना हम अपने घर में। आलू तुम जाने दो, ये सर्दियां आ गई है ना तो ये लपेट के जाया करो बाइक पे, वरना ठंड लग जाएगी। बाय बाय। आलिया तुम्हारा दिया हुआ मफलर तो क्या, रुमाल भी मैं आलो के पास रहने नहीं दूंगी। ये प्रिंसिपल सर की वाइफ क्यों नहीं आई अब तक? हाँ सर, हाँ सर। दम लगा के। क्या चल रहा है यहाँ पे? हैं? पूरे फर्श पे पानी गिरा हुआ है। जमीन पे आप भी तो गिरे थे। मैं इसलिए गिरा क्योंकि जमीन पे पानी गिरा हुआ था। अरे तो देख के चलना चाहिए था ना, आप ऐसे ही चल देते हैं। जीजी आपके बारे में सही कहती हैं, आप एक नंबर के। क्या? वो छोड़िए ना, प्राइवेट है। जीजू आप समझ गए ना? चुप कर। सर बताए ना भाभी क्या बोलते हैं आपके बारे में, बोलिए ना। बताओ। क्लास नहीं है तुम्हारी? है ना? Get out! सर, हाँ इधर। खड़े खड़े गाने सुने जा रहे हैं, ये नहीं कि फर्श पे पानी गिरा हुआ है, साफ कर दो। अरे तो आपका वजन इतना ज्यादा है कि आप पानी में आए और फिसल के गिर गए। आपसे पहले 15 लोग गया, एक भी नहीं गिरा।
आप अपना यहाँ फुटबॉल जैसा शरीर संभाल नहीं पा रहे तो गिरेंगे ही ना। जीजी सही करती है, आपको भूखा रखती है, आप उसी लायक हैं। अपनी जीजी के चमचे। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि आप जो वो सूप और सलाद खाते हैं वो अपनी मर्जी से खाते हैं? अरे डरते हैं आप जीजी से, डरते हैं। अरे जा, मैं नहीं डरता तेरी जीजी वीजी से। हाँ? ऐसी 10 जीजी भी आ जाए ना तो मुझे नहीं डरा सकती। हाँ? पर एक बात सुन ले, तू अपनी ना जीजी की धौंस देना बंद कर दे। कहीं मुझे गुस्सा आ गया ना तो किसी दिन तुझे और तेरी जीजी को जमुना जी में फेंक दूंगा। तो गर्दन घुमा के देखिए, जमुना में बाढ़ आ गया। नैना, You keep quiet. जीजी अच्छा हो आप आ गई। ये अपना वजन संभाल नहीं पाए और ये लत से गिर गए, तो दोस्त हमको दे रहे हैं। फालतू फालतू बोले जा रहे हैं आपके बारे में। तो कहते हैं तुम्हारी जीजी है गॉडजिला जो हमको मिलना। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। हाँ, ये नहीं कहा। और ये भी कह रहे थे कि हमारी जिंदगी का यह सच तुम्हारी जीजी है मगरमच्छ। नहीं, इसकी बात पे यकीन मत करना नैना। क्या ये भी तो कह रहे थे आप कि मुझे डस्ती रहती है हर पल हर क्षण, तुम्हारी जीजी है नागिन नंबर 1। यही सब फालतू फालतू शायरी बोल के आपका अपमान कर रहे थे ये। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है नैना। You keep quiet. मगरमच्छ, हाँ? लेडी गॉडजिला, नागिन नंबर 1, हाँ? शाम को आओ, दिखाती हूँ तुम्हें अपना फन। नैना, अरे पता नहीं मेरे कौन से कर्मों का है नतीजा जो तू बना मेरा साला, मैं तेरा जीजा। जीजू आप सीख गए, मस्त। बेटा सिखाएंगे तो तुझे हम। तेरी नौकरी गई, अब गई तेरी नौकरी। जीजा जिसके सरो जीजी का आशीर्वाद का छांव पाँव के नीचे जन्नत होगी। और साले ज्यादा मत करना डिंग डोंग, क्योंकि जोड़ू का भाई वो बन जाता है किंग कॉन्ग। अरे थोड़ा कोनवा साफ कर लेते हैं। शेरो शायरी में खाट खड़ी कर गया मेरी। लेकिन ये नैना मिलने किससे आई थी? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे मैम आइए ना, प्लीज प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू फॉर कमिंग। क्या लेंगी आप, टी कॉफी? नो थैंक्स। आपने मुझे बुलाया था? वेल मैंने आपको ये समझाने के लिए बुलाया है कि बहुत महीनों से प्रिंसिपल सर ने एक भी छुट्टी नहीं ली है और यहाँ का स्ट्रेस तो बहुत बढ़ रहा है। ऐसे में तो वो बीमार पड़ जाएंगे। तो आई वॉज थिंकिंग यू नो एज हिज वाइफ, आप उनसे ये कहिए कि वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ले और आपके साथ आपको कहीं घुमाने ले जाए, किसी अच्छी हिल स्टेशन। अब लेकिन स्कूल मैं हूं ना, वाइस प्रिंसिपल किस लिए होता है? जब तक आप लोग छुट्टी से वापस नहीं आ जाते मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। बस आप प्रिंसिपल सर को इस स्ट्रेसफुल माहौल से कहीं दूर ले जाइए। ही बैडली नीड्स इट। दूर तो मैं ले जाऊं उनको, लेकिन 100 कंजूस मरे होंगे ना तब जाके तुम्हारे ये प्रिंसिपल पैदा हुए। वो छुट्टी जरूर ले लेंगे लेकिन मुझे कहीं घूमने नहीं ले जाएंगे, खर्चा होगा ना उनका। अरे आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। हमारा जो टीचर वेलफेयर फंड है ना, मैं वहां से फंडिंग करा दूंगी। हमारे सर की हेल्थ का सवाल है। थैंक यू सो मच तारा। You're welcome. अब मैं आज शाम को ही बात करती हूँ उनसे। Good. वैसे भी बहुत सारी और बातें करनी है मुझे उनसे। चलती हूँ। मैं तुझे कह रही हूँ आलिया, जितारा ना तेरे खिलाफ पक्का कोई ना कोई चाल चल रही है। तो तुझे शर्म ना आ रही? वहाँ वो तारा बैठ के जाल बुन रही होगी और तू आलोक और तारा को अलग करने के लिए एक स्वेटर भी ना बुन पा रही। अरे कुछ तो आइडिया सोचना मेरी आइडिया क्वीन। अच्छा वो कहावत है ना। अच्छा वो वाली, अब पछताए होत क्या जब सौतन चुग गई खेत। अरे नहीं, कहावत है ना कि अच्छा पत्नी खाली कनस्तर सौतन ब्लॉकबस्टर। तू आज की कैसी बातें करने लगी? कहावत ये है कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। मतलब जो हुआ उसे भूल जा, आगे कुछ नया प्लान करते हैं। अब 2 लोगों की स्कूल से छुट्टी, एक तो प्रिंसिपल सर की कुछ दिनों के लिए और एक आलिया की हमेशा के लिए। आलिया, कल स्कूल में तुम्हारा आखिरी दिन होगा।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.